हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12th फिजिक्स के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी भी सीज़न का कोई भी आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हाफ ईयरली या बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम और सदिश स्वरूप, यानी कि आपको कूलाम का नियम पढ़ना है, सदिश स्वरूप पढ़ना है। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अक्षीय पर और निरक्षीय स्थिति पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसका निगमन भी करना है और सूत्र भी आपको याद कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको ये दे रहे हैं इनमें से लगभग आपको 50% तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर लॉन्ग में या लघु उत्तरीय से आप शॉर्ट बोलते हैं उनमें अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय का निगमन करना है और उसका कथन भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता आप जानते हैं E बराबर -B/dx होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको याद कर लेना है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। अगला समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हैं, उसे आपको पढ़ लेना है। E बराबर जो A/0/d होता है उस सूत्र को आपको पढ़ लेना है और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी ले लेनी है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और जो 1-2 नंबरी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। अगला है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का निगमन, ठीक है, सूत्र तो आपको याद ही रखना है। जो स्थितिज ऊर्जा है उसके साथ स्थितिज ऊर्जा का जो निगमन है उसे आपको तैयार कर लेना है। अगला देखते हैं अपवाह वेग और इसके आधार पर ओम के नियम का निगमन आपको तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट तो आपकी पूरी किताब है, किताब से जो गाइड बनती है अवतार वगैरह वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि अगर आपको इतना समय नहीं है कि आप 10, 12, 15 लेसन पढ़ सकें तो आप जितने इसमें टॉपिक दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में और अपने अर्धवार्षिक के एग्जाम में भी। और अगर आपको सारा नॉलेज है तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर बहुत ही सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमीय और अनोमीय परिपथ आपको देखना है कैसा होता है, यानी इसकी परिभाषा आपको और दो उदाहरण आपको पढ़ लेना है। किरचॉफ का नियम, दोनों नियम आपको पढ़ लेने हैं। और मीटर सेतु, इसे आप व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं, इसे आपको पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है, इसका चित्र बनाने के लिए बहुत बार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान आवेश आपको पढ़ लेना है अच्छे से। 3 स्थितियां होती हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र हो, जब विद्युत क्षेत्र हो, जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो तो मतलब किस प्रकार से गति करेगा इलेक्ट्रॉन, उसे आपको जरूर पढ़ना है। अब साइरे नॉट और म्यू नॉट में आपको संबंध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुविकल्पीय में पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है और लघु उत्तरीय, तीनों सीजन में ये पूछा जाता है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपको धारावाही कुंडली के अक्ष व केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ लेना है। धारावाही परिनालिका पढ़ना है आपको, परिनालिका मतलब चित्र और जो परिभाषा होती है वो आपको पढ़ना है। एम्पियर का नियम आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा और जो है इसका अगर आप निगमन करेंगे तो वो आपको लघु उत्तरीय में काम दे देगा। नैतिक कोण की परिभाषा लघु उत्तरीय में आ सकती है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इन दोनों में अंतर आता है, इन दोनों की परिभाषा आती है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। अगला है फैराडे का नियम, 10th में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम आपको पढ़ना है और इसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है, नियम पढ़ना है, नियम के बाद व्याख्या भी आप इसे कर लेना, ठीक है, दोनों चीज़ आपको बहुत काम देंगे। LCR परिपथ, यानी कि LC, CR और LR तीनों परिपथ आपको पढ़ना है। अवनादि परिपथ पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, भंवर धारा 1 नंबर में आती है और ये सब लघु उत्तरीय में आते हैं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आपको पढ़ लेना है। फिर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जैसे उत्तर पृष्ठ से या अवतर पृष्ठ से अपवर्तन आप पढ़ते हैं तो उसका आपको निगमन आएगा, निगमन करना है। और जब ये आता है तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन आता है, मतलब आपको पूरा इसमें करना पड़ेगा। लेंस मेकर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर सूत्र, इसे आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है माध्यम में डूबे लेंस की फोकस दूरी।
ठीक है, जब माध्यम में लेंस डूबा रहता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इतना पढ़ लेना है। और आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे इस लेसन में, यानी कि जितने टॉपिक हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में, आप पिन है या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।